हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईकॉम क्लासेस एंड द 6th लेक्चर ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। कल जो हमने सम पढ़ा था वो एडजस्टेड कैपिटल का था। कल एडजस्ट कैपिटल को हमने किया था करंट अकाउंट के अंदर। आज कैपिटल को हम लोग एडजस्ट करेंगे लोन अकाउंट के अंदर। एडजस्टेड कैपिटल में आपको फटाफट क्विक रिवीजन दे देता हूं। एडजस्टेड कैपिटल बोला था, अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, न्यू रेशियो होना चाहिए। न्यू रेशियो अगर क्वेश्चन में दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो कैलकुलेट करो। फिर उसके बाद एडजस्टेड कैपिटल निकलता है। एडजस्टेड कैपिटल में सबसे पहले यूनिट कैपिटल आता है, फिर क्या आ जाता है, एडजस्टेड कैपिटल आ जाता है। एडजस्टेड कैपिटल को पार्टनर के डेबिट में लिखते हैं और कहां पे लिख देते हैं, लायबिलिटीज में। So this was all about adjusted capital। कल हमने कैपिटल को एडजस्ट किया था करंट अकाउंट में, आज हम कैपिटल को एडजस्ट करेंगे लोन अकाउंट के अंदर। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैपिटल को एडजस्ट करेंगे कैश अकाउंट के अंदर और एडजस्टेड कैपिटल का टर्म खत्म हो जाएगा। Following is the balance sheet of Sohan and Mohan on 31st March 2012. They share profit and losses in the ratio of 3:2। सबसे पहले एसेट में कैश दिया है, वो एसेट में ही चला जाएगा। स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग सब के सब एसेट में जाएंगे। लायबिलिटी में दिया है क्रेडिटर, लायबिलिटी में ही रहेगा। जनरल रिजर्व पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, कैपिटल भी पार्टनर को दे देंगे। They decided to admit Rohan on 1st April 2012 into partnership on the following term। न्यू पार्टनर का नाम रोहन। He should bring 40,000 as his share of goodwill। 40,000 रुपए बेटा वो गुडविल के नाम पे ला रहा है, which is to be retained in the business। फिर क्या बोलते हैं, he should bring 50,000 as capital for 1/4 share in future profits। मतलब 40,000 रुपया गुडविल के नाम पे ला रहा है, 50,000 रुपया कैपिटल के नाम पे ला रहा है। गुडविल जो ला रहा है 40,000 लेते उसको रिटेन करने बोला है, विड्रॉ करने नहीं बोला है। आगे देखते हैं। थर्ड, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 1,20,000। प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%। तो हम एक टिक फर्नीचर पे करेंगे, एक टिक प्लांट एंड मशीनरी और एक टिक लैंड एंड बिल्डिंग। ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। 5% आरटीडी बोला है तो डेटर पे टिक कर देंगे। The stock is to be taken at a value of rupees 1 lakh। स्टॉक को 1 लाख करने बोला है तो स्टॉक पे टिक कर देंगे। The excess capital of Sohan and Mohan over their due proportion of sharing profit in the firm to be transferred to their respective। देखो इस बार कौन से उसमें ट्रांसफर करने बोला है, लोन अकाउंट के अंदर। तो कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, जो भी ज्यादा या कम आएगा उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, लोन अकाउंट के अंदर। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। Alright, let's start the solution। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कैश। कैश असेट में जाते हैं, असेट में जाएंगे, लिखेंगे कैश। कैश का वैल्यू है 20,000। कैश बताया था हमेशा इधर कॉलम में लिखने का। अब बेटे देखो वो नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है तो पैसा आएगा, एक लाइन उसके लिए छोड़ना पड़ेगा। गुडविल भी ला रहा है तो उसके लिए भी एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। और गुडविल विड्रॉ नहीं हो रहा, अगर विड्रॉ हो रहा होता तो 2 लाइन और छोड़नी पड़ती, लेकिन फिलहाल सिर्फ 2 ही लाइन छोड़ने की है। एक लाइन कैपिटल के लिए हम लोग छोड़ेंगे और एक लाइन हम लोग छोड़ेंगे गुडविल के लिए। दैट्स इट। कैश के बाद दिया है स्टॉक 80,000, उस पर भी ठीक है तो असेट में लिखेंगे स्टॉक 80,000, एक लाइन छोड़ देंगे। स्टॉक के बाद दिया है डेटर 1,50,000, उस पर भी ठीक है। डेटर इज 1,50,000, एक लाइन छोड़ देने का। डेटर के बाद दिया है फर्नीचर 38,000, उस पर भी ठीक है। फर्नीचर 38,000, एक लाइन छोड़ देंगे। फर्नीचर के बाद दिया है प्लांट एंड मशीनरी 1,40,000, उस पर भी टिक है। प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम 1,40,000। लास्ट में दिया है लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, उस पर भी टिक है। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, उस पर भी टिक है तो उसको भी इनर कॉलम में एक लाइन छोड़।
तो बच्चे सारे एसेट्स को हमने एसेट्स में लिख दिए। अब लायबिलिटीज में आते हैं। लायबिलिटीज में सबसे पहले क्रेडिटर दिया है 2 लाख, लायबिलिटी में 4 लाइन कैपिटल के लिए छोड़ देने का, फिर लिखने का क्रेडिटर्स 2 लाख रुपीस। क्रेडिटर के बाद दिया है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। पहली लाइन बेटे कैपिटल के लिए छोड़ देंगे, दूसरी लाइन में लिखेंगे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का वैल्यू है 48,000। ओल्ड रेशियो है 3:2। 3:2 मतलब कितना हो जाएगा 5। 5 9 जा 45, 3 कैरी, 5 6 जा 30, 0 0। पहले वाले का रेशियो बेटे 3 है तो 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 6 जा तुम बताओ 18, 1 कैरी, 3 9 जा 27 प्लस 1 28। इसका रेशियो तो 2 है। 9 का डबल कितना होता है 18 और 600 का डबल कितना होता है 1200। 1800 और 1200 करेंगे तो कितना हो जाएगा 19,200, 18,000 और 1200। उसके बाद कैपिटल दिया है, कैपिटल पार्टनर के क्रेडिट में चला जाएगा। लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है भाई, सोहन का कैपिटल था 1,40,000, मोहन का कैपिटल भी 1,40,000 और रोहन तो अभी तक आ जाएगी। एडजस्टमेंट पे आते हैं। They decided to admit Rohan on 1st April 2012 into partnership on the following terms. He should bring कितना रुपया 40,000 as his share of goodwill which is to be retained in the business। बेटा याद करो पढ़ाया था, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लाता है तो सबसे पहले बिजनेस में पैसा आता है। पैसा आता है तो कैश में प्लस कर देंगे और फॉरेन गुडविल की अमाउंट पुराने पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है तो पार्टनर के क्रेडिट में लिख देंगे। अगर विड्रॉ बोला होता तो वहां से माइनस करते और यहां पे भी दिखाते, लेकिन फिलहाल विड्रॉ नहीं बोला है, रिटेन बोला है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे, गुडविल आया मतलब बिजनेस में पैसा आया। पैसा आया तो कैश में लिखेंगे ऐड गुडविल 40,000 और फॉरेन ये 40,000 ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा बाय गुडविल पुराने पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इसके लिए हमें रेशो कौन सा लगेगा, ओल्ड रेशो लगेगा। 40,000 है 3:2 में बांटना है तो डिवाइडेड बाय 5, 5 8 जा 40, 0 0 0 8,000। पहले वाले का रेशो 3 है। अब तुम लोग के टैलेंट को जलील नहीं करना है मुझे। 8 3 जा 24 होता है, सबको मालूम है। और 8 2 जा बेटे कितना हो जाता है 16,000। तो गुडविल आया, गुडविल ट्रांसफर हो गया, विड्रॉ करने नहीं बोला है, इसके लिए विड्रॉ करेंगे। चलो सेकंड एडजस्टमेंट पे आ जाए। He should bring 50,000 as capital for 1/4 share in future profit। कैपिटल के नाम पे कितना रुपया ला रहे हैं बेटे 50,000। फिर बिजनेस में पैसा आएगा, लिखेंगे ऐड, नाम क्या है पार्टनर का रोहन, तो लिखेंगे रोहन कैपिटल। रोहन का कैपिटल इज 50,000 कैपिटल है तो पार्टनर के क्रेडिट में जाने का, लिखने का बाय कैश अकाउंट। ये कैपिटल रोहन ने दिया है तो मोहन और सोहन के कॉलम में डैश, रोहन के कॉलम में कितना आ जाएगा 50,000। कैश को बाहर ले लेता हूं, 90 + 20 = 1,10,000। चलिए एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग को वैल्यू कर रहे बोला है 1,20,000 पे। प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर को 10% से रिड्यूस करने बोला है। पहले लैंड एंड बिल्डिंग को 1,20,000 कर देता हूं। 1 लाख का था 1,20,000 हो गया, यानी 20,000 से बढ़ गया। बढ़ गया तो चाहो तो एप्रिसिएशन लिख दो, चाहो तो रीवैल्यूड लिख दो। मुझे आज एप्रिसिएशन लिखना है बेटा, वो फ्री विल है, आपकी मर्जी। आपको एप्रिसिएशन लिखना है एप्रिसिएशन लिखो, रीवैल्यू लिखना है रीवैल्यू लिखो, ऐसा कुछ टेंशन नहीं। प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर को 10% से रिड्यूस करने बोले हैं तो 10% डेप्रिसिएशन लेस 10% डेप्रिसिएशन।
चलो भाई 1,40,000 का 10% होता है 14,000, माइनस करने पे वैल्यू बचती है 1,26,000, इसका 10% 3,800, वैल्यू बचेगी 34,200। सेकेंड इफेक्ट बाद में देता हूं, पहले एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेते हैं। फिर बोलता है ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट, 5% का आरडीडी बोला है, तो यहां पे लिखता हूं लेस 5% आरडीडी, 1.5 लाख का 10% 15,000, 5% के लिए आधा कर दो 7,500, वैल्यू बचेगी 1,42,500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आओ, द स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 1 लाख, स्टॉक की कीमत 1 लाख करने बोला है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1,80,000 था 1 लाख हो गया, यानी 20,000 से बढ़ गया। आपकी मर्जी, एप्रिसिएशन लिखना है एप्रिसिएशन लिखो, रीवैल्यूड लिखना है तो रीवैल्यूड लिख दो। अब क्या करेंगे बेटे, जिधर जिधर माइनस है ना माइनस वो लॉस है, और जिधर जिधर प्लस है वो क्या है, प्रॉफिट है, कैश को छोड़ देंगे। स्टॉक प्लस में है तो प्रॉफिट है, और लैंड एंड बिल्डिंग प्लस में है तो वो प्रॉफिट है, दो लोग में प्रॉफिट हुए तो क्रेडिट में जाके दिखाएंगे बाय बाय। पहला प्रॉफिट बच्चे किस पे हुआ है, स्टॉक पे हुआ है, दूसरा प्रॉफिट हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग पे। स्टॉक का प्रॉफिट भी बच्चे 20,000 ही है, और लैंड एंड बिल्डिंग का प्रॉफिट भी 20,000 ही है। अब जो जो माइनस वाले ना वो सब लॉस है। सबसे पहले आरडीडी माइनस में, फर्नीचर माइनस में, प्लांट माइनस में, तीनों भी लॉस है, तो डेबिट में जाके लिखेंगे 2। पहला लॉस आरडीडी अकाउंट 7,500, दूसरा लॉस हुआ है फर्नीचर अकाउंट 3,800, और तीसरा और आखिरी लॉस हुआ है प्लांट एंड मशीनरी पे, वो है बेटे 14,000। चलो एडजस्टमेंट यहां तक तो कंप्लीट हो गए। फिर क्या बोलता है, द एक्सेस कैपिटल ऑफ सोहन एंड मोहन ओवर देयर ड्यू प्रपोर्शन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट इन द फॉर्म इज टू बी ट्रांसफर्ड टू देयर रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट। बोलता है सोहन मोहन का एडजस्टेड कैपिटल निकालो, जो भी एक्स्ट्रा या जो भी कम आता है उसको उठा के कहां पे रख दो बेटे, लोन अकाउंट के अंदर। तो पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालते हैं। चलो याद करो कल क्या पढ़ा है, एडजस्टेड कैपिटल के लिए न्यू रेशो रहना कंपलसरी। क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दिया है तो बेटे न्यू रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। न्यू रेशो में सबसे पहले क्या आता है, बैलेंस प्रॉफिट। बैलेंस प्रॉफिट, चलो बेटे बैलेंस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का बच्चे क्या नाम है, रोहन, इज इक्वल टू 1 तो 1 ही रहेगा। रोहन को वो लोगों ने शेयर कितना दिए थे, 1/4, ये 1 को भूल जाएंगे, 4 में से 1 जाएगा बेटा, कितना बचेगा 3, तो आंसर आ जाएगा 3/4। ये आपका आ गया बैलेंस प्रॉफिट। अब हम निकालते हैं न्यू रेशो। न्यू रेशो का बच्चे क्या फॉर्मूला पढ़ाया था, बैलेंस प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड रेशो। न्यू रेशो का फॉर्मूला है बैलेंस प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड रेशो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सोहन का न्यू रेशो। सोहन इज इक्वल टू बैलेंस प्रॉफिट अभी अभी निकाला हूं 3/4 मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड रेशो। इसका ओल्ड रेशो था 3 और टोटल कितना था 5, तो 3 3 9, 4 5 20। तो ये सोहन का कैलकुलेट हो गया। अब मोहन का कैलकुलेट कर लेता हूं। मोहन बैलेंस प्रॉफिट 3/4, मोहन का ओल्ड रेशो क्या था 2/5, तो बेटे 3 2 6, 4 5 20। तो अगर आप देखोगे
20 हिस्से में से 9 सोहन को चला गया, 6 मोहन को चला गया। 9 और 6 कितना होता है? 9 10 11 12 13 14 15 15 हिस्से खत्म बचे कितने? 5। चलो 5 हम किसको दे देंगे? नए पार्टनर को, दैट इज रोहन। तो रोहन इज इक्वल टू 5/20। तो बच्चे आपका न्यू रेशो क्या बना? सोहन का 9, मोहन का 6, रोहन का 5। सो योर न्यू रेशो इज 9:6:5। तो घूरने की जरूरत नहीं है, कल भी किए थे। चलो अभी आ जाओ एडजस्टेड कैपिटल में। एडजस्टेड कैपिटल में सबसे पहले आता है यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर का नाम है रोहन, डिवाइडेड बाय रेशो ऑफ न्यू पार्टनर नाम है रोहन इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ रोहन। रोहन का कैपिटल है बेटे 50,000 डिवाइडेड बाय रेशो ऑफ रोहन। रोहन का रेशो था 5, तो डिवाइडेड बाय 5, तो 5 1 जा 5 0 0 0 0। डिवीजन में जब ऊपर 0 आता है ना, मेरे को अच्छा लगता है 0 0 लिखते जाओ। चलो यूनिट कैपिटल मिल गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है यूनिट कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय, तुम बताओ, ओल्ड रेशो के न्यू रेशो। न्यू रेशो से मल्टीप्लाई हो गया, इसके लिए तो न्यू रेशो कैलकुलेट किया था, मैं करता ही क्यों? मल्टीप्लाइड बाय न्यू रेशो। सबसे पहला पार्टनर सोहन, यूनिट कैपिटल निकाला हूं 10,000। न्यू रेशो सोहन का है 9, मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 90,000। फिर आएगा मोहन, यूनिट कैपिटल 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 है उसका न्यू रेशो, तो 60,000। फिर आएगा रोहन 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 है उसका न्यू रेशो, तो 50,000। ये हमको तीनों का एडजस्टेड कैपिटल मिल गया। फॉरेन पार्टनर के डेबिट में लिख देंगे टू बैलेंस carried down 90,000, 60,000 and 50,000। कैपिटल लायबिलिटी में जाता है, तो लायबिलिटी में जाने का लिखने का पार्टनर कैपिटल अंडरलाइन सोहन, मोहन एंड रोहन 90,000, 60,000 1.5 लाख होता है, और 50,000 मिलाएंगे तो हो जाएगा 2 लाख रुपीस। चलो सक्सेसफुली एडजस्टेड कैपिटल खत्म। अब क्लोज कर दे। 40,000 का प्रॉफिट है। लॉस देखो तो जरा 14, 21, 24, 25, 300। 40,000 बढ़ा दोनों तरफ जाएगा 40,000। Here also 40,000। कितना माइनस करने का था भूल गया। 14, 17, 24, 25, 300। 40 में से 25 जाएगा तो 15 बचेगा, और 300 जाएगा तो बचेगा 14,700। ये प्रॉफिट दो लोगों में बटेगा, सोहन और मोहन। टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट अंडरलाइन सोहन एंड मोहन। रेशो क्या था? 3:2। तो 14,700 डिवाइडेड बाय 5, 5 2s are 10, 4 कैरी, 5 9s are 45, 2 कैरी,
5 4 जा 20 0 2940 पहले वाले का रेशियो 3 है 3 0 जा 0 3 4 जा 12 1 कैरी 9 जा 27 प्लस 1 हो जाता है 28 2 कैरी 3 2 जा 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 0 जा 0 2 4 जा 8 2 9 जा 18 1 कैरी 2 2 जा 4 प्लस 1 5 ये डेबिट है तो ट्रांसफर होके क्रेडिट में जाएगा बाय कौन से अकाउंट से लेके आ रहे हो प्रॉफिट स्लैश लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पहले वाले का प्रॉफिट 8820 दूसरे वाले का प्रॉफिट है 5880 तीसरे वाले का प्रॉफिट हुआ ही नहीं क्योंकि वो अभी आया है। चलो क्लोज कर दे सबसे पहले रो 1 को क्लोज करेंगे क्रेडिट साइड 50000 डेबिट साइड भी 50000 ये तो टैली हो गई। अब मोहन को क्लोज करते हैं 1,40,000 1,50,000 1,60,000 1,75,000 1,80,000 1,80,080 रुपीस ये साइड 1,81,000 है ये तो खाली 60,000 तो यही पड़ा है 1,81,080 1,81,080 181 में से 60 निकालेंगे तो बचेगा 1,21,080 चलो इसका सॉल्व हो गया। अभी इसको सॉल्व करते हैं 1,40,000 प्लस 20 160 180 188 196 2 lakh 1,620 2,01,620 here also 2,01,620 तो बेटे 2 लाख में से 90 जाएगा तो 110 1,11,620 1,11,620 कल वाले क्वेश्चन में करंट अकाउंट में एडजस्ट करने बोला था आज वाले क्वेश्चन में लोन अकाउंट में एडजस्ट करने बोला है तो यहाँ पे लिखेंगे टू लोन अकाउंट। कल याद करो क्या पढ़ाया था अगर बैलेंस क्रेडिट में बचता है कहां पे बचता है क्रेडिट ना भी अभी तो डेबिट में बचा है लेकिन मान लो क्रेडिट में बचता है क्रेडिट में बचने का मतलब बिजनेस के अंदर पार्टनर का जितना पैसा होना चाहिए उससे कम है तो पार्टनर को पैसा देना पड़ेगा तो बिजनेस के एंगल से वो पैसा मिलने वाला है इसके लिए काफी जाएगा कैश में। लेकिन अगर डेबिट में बैलेंस आता है इसका मतलब पार्टनर का पैसा कम नहीं है पार्टनर का पैसा ज्यादा है बिजनेस में तो पार्टनर बिजनेस को बोलेगा चल मुझे मेरा पैसा दे तो बिजनेस ने बोला हाँ ठीक है देता हूं ना अभी फिलहाल कहां पे लिख दिया उसको लोन में तो अब बिजनेस के एंगल से सोचो बिजनेस से क्या बोला है मिलेगा या देता हूं ना देता हूं यानी देना बाकी है जो देना बाकी होता है वो वहां पे जाता है लायबिलिटी सिंपल याद करने का अगर डेबिट में बैलेंस बचा तो लायबिलिटी में लिखने का क्रेडिट में बैलेंस बचा तो एसेट में लिखने का ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर में जाने का नहीं। तो अभी फिलहाल डेबिट में बचा है तो डेबिट में लिखेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट सोहन का है और मोहन का है सोहन का लोन है 1,11,620 और इसका है 1,21,080 0 10 7 2 3 2 2,32,700 2 lakh 4 lakh 6,32,700 6,32,700 बेटे आ साइड भी उतना ही होगा तुम लोगों को भरोसा नहीं है इसके लिए चेक कर लेता हूँ 2,10,000 3,10,000 350 352 500 उसके बाद 1 लाख 2 लाख 240 270 280 2,80,200 280 200 तो ये होगा 0 0 7 2 8 और 5 13 1 कैरी 6,32,700 आई होप बेटा आपको एडजस्टेड कैपिटल इन लोन अकाउंट समझ गया।
अब जब नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे तो कैपिटल को फिर से एडजस्ट करेंगे, मगर करंट में नहीं, लोन में नहीं, बल्कि कैश में एडजस्ट करेंगे। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आता है उसमें, क्योंकि कैश में प्लस करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। वो जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तब देखेंगे। टिल देन टेक केयर।